नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? हमारे रसोई घर में मौजूद नमक खाने के जायके को बढ़ाने के अलावा वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है, उतना ही नमक के उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी भी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिससे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो ये आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। 3. यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। 4. नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नानघर में रखेंगे तो वहां से निगेटिव एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं और बुरी शक्तियां दूर होती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। 5. नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का भी काम करता है। घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोंछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। कहा जाता है घर में नमक वाला पोंछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए हर रविवार घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी खत्म होती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। 6. नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। 7. नमक को डोट
कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी काम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। 8. कई बार बिना किसी वजह के ही मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में घिर जाता है। स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और इसे साफ पानी में बहा दें। कुछ ही देर में आपके मन की बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 9. पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे रूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद सबूत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के एक कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। 10. कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में एक कांच के गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम स्थित कोने में रख दें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से निजात मिलती है। कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। लेकिन जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार के दिन जरूर करें, तभी इसका फल मिलता है। 11. जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक लगातार करें। यदि इससे भी लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से उसार के शौचालय में डाल फ्लश कर दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 12. यदि हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाएंगे तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। 13. अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी लेते रहे। 14. तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है। हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है।
यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।